नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां चयनित पटवारियों के साथ पुलिस की बर्बरता सामने आई है। पटवारियों से पुलिस की बर्बरता का वीडियो सामने आया है। पुलिस ने पटवारियों को लात घूंसों से पीट कर साइड हटाया है। लात घूंसे मारकर पटवारियों को पुलिस वैन में भी डाला है। नीलम पार्क में धरने पर चयनित पटवारी बैठे हुए हैं। ऐसे में नियुक्ति की मांग को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब ये बर्बरता का वीडियो सामने आया है, जहां पर इन चयनित पटवारियों के साथ में बर्बरता की गई है। लात घूंसों के साथ पीट पीट कर मारकर उन्हें वैन में डाला गया है, बिठाया गया है। ये तस्वीर देखिए, ये भोपाल का वीडियो सामने आया है। चयनित पटवारी पिछले 8 दिनों से हड़ताल पे हैं, अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। नीलम पार्क में धरने पर बैठे हुए थे और इसी दौरान पुलिस की ये बर्बरता का वीडियो सामने आया है। तो बर्बरता के बाद पुलिस ने पटवारियों पर एफआईआर भी दर्ज की है। देखिए, करीब 200 अज्ञात अभ्यर्थियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जहांगीराबाद पुलिस ने अभ्यर्थियों पर केस दर्ज किया है। अनुमति के बिना धरना प्रदर्शन और शांति भंग करने का आरोप लगाया है। नीलम पार्क में धरना प्रदर्शन कर रहे थे ये चयनित पटवारी, जिसके बाद ये वीडियो सामने आया, जहां पर पुलिस लात घूंसे से मारकर इन पटवारियों को वैन में डालती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ इन सभी पटवारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। इनके विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाए गए हैं। बिना किसी अनुमति के धरना प्रदर्शन और शांति भंग करने के आरोप में इन पे एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि ये सभी चयनित पटवारी नीलम पार्क में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ने बर्बरता दिखाते हुए इनके साथ पहले तो लात घूंसों से मारपीट की है, वैन में जबरदस्ती भरा है और इसके बाद एफआईआर दर्ज की है। अनुमति के बिना धरना प्रदर्शन और शांति भंग करने का आरोप लगाया है। करीब 200 अज्ञात अभ्यर्थियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन पर एफआईआर की गई है। जहांगीराबाद पुलिस ने अभ्यर्थियों पर केस दर्ज किया है। ये वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लात घूंसे मारकर पुलिस इन चयनित अभ्यर्थियों को पीटते हुए नजर आ रही है, वैन में डालते हुए नजर आ रही है। और इसके बाद यही नहीं, एफआईआर तक पूरा मामला पहुंचाया गया और इन पे आरोप लगाया गया शांति भंग करने का। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, बर्बरता का सबसे पहले तो ये वीडियो, चयनित अभ्यर्थी, चयनित पटवारी जो प्रदर्शन कर रहे थे, पहले उनके साथ बर्बरता की जाती है, उल्टा उन्हीं पे एफआईआर भी दर्ज किया जाता है। दरअसल मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे, इसकी जांच चल रही है। लेकिन जो चयनित पटवारी हैं वो नियुक्ति की मांग कर रहे हैं और इसी नियुक्ति की मांग को लेकर भोपाल के नीलम पार्क में प्रदर्शन चल रहा था। ये सीएम हाउस की तरफ कूच करने लगे तो पटवारियों में झड़प हो गई और इस झड़प का वीडियो देखिए। लात घूंसों से इन अभ्यर्थियों को मारा जा रहा है। ये कोई और नहीं, ये अभ्यर्थी पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बाद जो चयनित हुए हैं वो नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। अब भोपाल की जहांगीराबाद पुलिस इस मामले में खुद फरियादी बनती है और खुद एफआईआर दर्ज करा देती है। 200 से ज्यादा चयनित अभ्यर्थी जो अज्ञात हैं उनके खिलाफ भोपाल के जहांगीराबाद थाने में आईपीसी की धारा 143, आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप यह है कि बिना अनुमति के प्रदर्शन किया, शांति भंग करने की कोशिश की गई, इसलिए ये एफआईआर दर्ज की गई है। और देखिए, इतनी ये बानगी देखिए कि पुलिस खुद मामले में फरियादी बन गई, यानी कि स्वतः संज्ञान लेते हुए इन अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। दरअसल अभ्यर्थियों की समस्या यह है कि अगर चुनाव के पहले नियुक्ति हो गई तो ठीक बात है, लेकिन अगर चुनाव बीत गया तो अगर नई सरकार बनी तो वो किस हिसाब से नियुक्ति करेगी, ये जांच कब तक पूरी होगी। जांच आयोग का गठन किया गया है, शिकायतें आयोग सुन रही है, लेकिन जांच कब तक पूरी होगी इसका कोई अंदाजा अभी नहीं है। और यही कारण है कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पटवारी भर्ती परीक्षा में कई तरीके से गड़बड़ी के आरोप लगे और इन गड़बड़ी के आरोपों के बाद सरकार को नियुक्तियां होल्ड करनी पड़ी, जांच करानी पड़ी। लेकिन अब ये जांच कब तक पूरी होगी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा पा रहा है। खबर यह भी है कि जांच दिसंबर तक पूरी हो पाएगी, लेकिन तब तक मध्य प्रदेश में चुनाव हो जाएंगे और अगर चुनाव हो गए तो जो चयनित पटवारी परीक्षा के अभ्यर्थी हैं उनकी यही आशंका है कि उसके बाद नई सरकार किस तरीके से नियुक्ति करेगी।
पुरानी सरकार रिपीट हुई तो वो क्या करेगी, ये बड़ी असमंजस की स्थिति बनेगी। और यही कारण है कि लगातार इस मामले को लेकर चयनित पटवारी प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर दूसरी ओर एक अलग धड़ा है जो जांच की प्रक्रिया तेज करने की मांग कर रहा है। तो तमाम तरह की जो असमंजस की स्थिति है वो पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर बनी हुई है। लेकिन इस बीच 200 से ज्यादा चयनित पटवारी परीक्षा के अभ्यर्थियों पर एफआईआर हो जाना अब ये अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ा रहा है, क्योंकि जब आपको सरकारी नौकरी मिलती है तो पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, और ऐसे में अगर एफआईआर है आपके ऊपर तो कहीं चिंता और ना बढ़ जाए। ऐसे ही हमने देखा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में नियुक्ति की मांग को लेकर जो अभ्यर्थी बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, और अब पटवारी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों पर एफआईआर। क्या मध्य प्रदेश में जो नाराज लोग हैं वो सरकार का ध्यान प्रदर्शन के जरिए भी आकर्षित नहीं कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल इन दो बड़ी घटनाओं के बाद देखने को मिल रहा है। पहला ये चयनित अभ्यर्थी अपनी करियर को लेकर परेशान है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं नियुक्ति की मांग को लेकर। लेकिन इस बीच जो ये वीडियो सामने आया है पुलिस की बर्बरता का, ये कहां तक सही? लात घूसों से पीटकर वैन में भरा जा रहा है, लात मारता हुआ एक पुलिस आरक्षक नजर आ रहा है अभ्यर्थी को। किस तरीके से इस वीडियो को देखा जाए? देखिए, अब जो जहांगीराबाद पुलिस है वो ये दावा कर रही है कि इन अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं ली, शांति भंग कर रहे थे, इसलिए एफआईआर कर दी। लेकिन ये वीडियो जो है, इस वीडियो में जो पुलिस कर्मी है वो पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे। पिटाई आम पिटाई नहीं है, लात मारा जा रहा है, घूसा मारा जा रहा है। ये पुलिस की संवेदनशीलता पर, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। क्या इसी तरीके से इस धरना प्रदर्शन को खत्म किया जा सकता था? क्या ऐसे ही अभ्यर्थी अगर कहीं कूच कर रहे थे, उन्हें रोकने का एकमात्र उपाय पुलिस के पास यही बचा था, या फिर शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस इन अभ्यर्थियों को समझा सकती थी? लेकिन ये एक वीडियो, ऐसे कई अलग अलग वीडियो हैं जिसमें इन अभ्यर्थियों के साथ बर्बरता की गई है, इन्हें पीटा गया है, और न सिर्फ पीटा गया है बल्कि बेरहमी से इन्हें मारा गया है। ये एमपी पुलिस की संवेदनशीलता पर निश्चित तौर पर सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल आकाश, सवाल निश्चित रूप से खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वीडियो जो सामने आया है, इन अभ्यर्थियों के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, क्या ये जरूरी था? ये एक बड़ा सवाल है। आकाश, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।